Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, today we will discuss the chapter number 4 Set Our Children Free, the last topic. So, basically, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. इट इज़ ऑन पेज नंबर 31. Open your notebooks. पानी गंदा है तो उसको वहाँ डब्बे से ले आना है. बड़ा डब्बा बड़ा है ना, अभी बड़ी मम्मी से नहीं भर के भगोना रख देंगे. ऊपर भर गया वॉशरूम में, सामने को नहीं करना. So basically, यहाँ इस पेज पे क्या बताया जा रहा है कि over 50 years ago, on the first day of his school, मतलब कैलाश सत्यार्थी का जिस दिन पहला दिन था स्कूल के अंदर, उस दिन इन्होंने एक कॉबलर बॉय को देखा जो कि इनके स्कूल के बाहर बैठा हुआ था, जो कि सेम उनकी ही एज का था. और जब उन्होंने कहा कि ये स्कूल में एजुकेशन क्यों नहीं ले रहा है, या ये स्कूल के अंदर क्यों नहीं है, ये स्कूल के बाहर क्यों बैठ के काम कर रहा है, तो टीचर के पास इस चीज़ का आंसर नहीं था. और उन्होंने बहुत करेज करके किसी तरीके से उसके फादर से इस क्वेश्चन को किया कि क्यों ये बच्चा स्कूल में नहीं एंटर कर रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है. तो इस सिचुएशन में जब उनके फादर का कहना था कि हम सारे बॉर्न ही इसलिए हुए हैं ताकि हम काम कर सकें, और इस आंसर को सुनकर कैलाश सत्यार्थी के माइंड में बहुत ज़्यादा गुस्सा कह सकते हैं भर गया. एंड ही वॉज रियली फ्यूरियस अबाउट द सेंटेंस फ्रॉम द cobbler's boy father that how can a person say that they are just a worker, they are not the human, they are just born for that kind of situation and they have to face that kind of situation for the very long time and for the entire of their life. So it is not possible to suffer the whole life. अगर हम चाहें तो अपने लाइफ के situations को change कर सकते हैं. If we want, we can change everything with non-violence, peace and education. Education is a thing which can change your mindset, which can change your status, which can change your view to see the whole world. पूरी दुनिया को देखने का नजरिया आपका शिक्षित होने के बाद काफी कुछ बदल जाता है. So basically, so the basic thing that the Kailash Satyarthi was thinking, that he just want to have that cobbler boy in his classroom. And the last days, I mean, the tomorrow has become today. मतलब जो कल था वो आज आ चुका है. Today is time for every child to have a right of life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. Basically, he said कि भले मेरे पास उस दिन कहने को कुछ नहीं था, करने को कुछ नहीं था, मैं असमर्थ था कि मैं कुछ कर नहीं सकता था उस सिचुएशन में. But now I'm not in that situation. I can do something for those who are not eligible to take the education, who don't have the peace, who don't have the responsibility in their life. So basically, these were the things which were told by the Kailash Satyarthi. And he said in speech that today it is the time for every child to have a right of life, या right to life. मतलब
उनका ये कहना था कि यार हर बच्चे का अधिकार का, उसकी जिंदगी का जीने का उसको अधिकार है, उसे स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे स्वस्थ रहने का अधिकार है, उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, उसे सेफ रहना यानी कि सुरक्षित रहने का अधिकार है, उसे तत्परता के साथ जीने का पूरा अधिकार है, उसे समानता का पूरा अधिकार है और साथ ही साथ उसके जीवन में शांति उसके लिए सबसे बड़ा अधिकार है। बेसिकली एवरी चिल्ड्रन जस्ट वांट सम बेसिक थिंग्स। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर बच्चे को यही चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल टू हैव फूड एंड education, there are so many students who don't have a single bite of food. They have to make their day without spending a rupee for their food, right? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खाने का एक दाना नहीं होता, वो सारे दिन इधर से उधर भटकते हैं ताकि उन्हें कुछ फूड मिल जाए, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो दूसरों की दया पे चलता है। सो बेसिकली इफ दीज काइंड ऑफ पीपल आर हैविंग द टफेस्ट सिचुएशन, और जैसा कि हम अपने घर में होते हैं पीसफुली, जब किसी भी तरीके का डिजास्टर आता है लाइक स्टॉर्म और heavy rain or anything like the dark cloud and strong wind, किसी भी तरीके की कोई चीज आती है तो हम पर उतना असर नहीं करती भले जितना उन चिल्ड्रंस और उन लोगों पे करती है जिनके पास प्रॉपर लैंडिंग नहीं होती, घर नहीं होता। सो एवरी चाइल्ड मीन्स एवरी सिंगल चाइल्ड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि यहाँ पे पुअर और रिच का कोई अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट द बेसिक थिंग इज कि यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि आप सिंपली ये देख सकते हो कि यहाँ पर हर बच्चे को शांति से जीने का अधिकार है। आगे, टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। मतलब कह सकते हैं कि आज मैं अंधेरे के पीछे बच्चों के चेहरे को हंसता हुआ देख सकता हूँ, चमकता हुआ देख सकता हूँ। Today in every wave of every ocean, I see my children are playing and dancing. मतलब उनका ये कहना था कि नदियाँ, समुद्रों के हर लहरों में मुझे बच्चों के हंसने, डांस करने, गाने की झलक दिखाई देती है। I see my children are playing and dancing. Today in every plant, in every tree and mountain, I see our children growing freely with dignity. मतलब उनका ये कहना था कि आज हर एक छोटे पौधे, पेड़, पहाड़, हर जगह उनके बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और पूरी मेहनत और तत्परता के साथ। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। मतलब उनका ये कहना था कि जो मैंने इतनी देर से कहा कि हमें बच्चों के लिए ये सोचना चाहिए, अगर हम किसी एक बच्चे की भी लाइफ अच्छी कर सकते हैं तो वी शुड डू दैट। हमें ये करना चाहिए क्योंकि यही हमारे लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है। अगर आपको अपने लाइफ के सबसे बड़े टफेस्ट सिचुएशन से आगे बढ़ना है तो आपको क्या है, बच्चों का हेल्प जरूर मिलना चाहिए आपको। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला कॉलिंग अस। मतलब उनका ये कहना था कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारे गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला मुझे बुला रहे हैं। Let us democratize knowledge. Democratize knowledge का मतलब क्या है कि सबको एक बराबर से शिक्षा मिले, कोई भी सेलेक्टिव ना हो किसी भी चीज के लिए। Let us universalize justice. मतलब ये जस्टिस सबको मिले, पूरी दुनिया को मिले। Together let us globalize compassion. मतलब हम मिलकर एक दूसरे के साथ ग्लोबली, मतलब पूरा ग्लोब यानी कि दुनिया, पूरी दुनिया मिलके इस चीज को आगे बढ़ाए। I will call upon you in this room and people all across the world. मतलब कह सकते हैं हमने यहाँ पर आप सबको बुलाया all over the world, पूरी दुनिया से। I call for a march for exploitation
to the education, I call for a march for poverty to shared prosperity, a march for slavery to liberty, and a march for violence to peace. तो उनका ये कहना था कि हम एक ऐसी मीटिंग चाहते हैं जिसमें विस्फोट हो, और विस्फोट वो बम विस्फोट नहीं या बॉम्ब ब्लास्ट का टाइप का नहीं. बेसिकली दे जस्ट वांट टू चेंज द पॉवर्टी इनटू प्रॉस्पेरिटी. मतलब गरीबी को समृद्धि में बदलना, गरीबी को ज्ञान में बदलना, हिंसा को अहिंसा में बदलना. यही एक शिक्षित व्यक्ति करता है अपनी जिंदगी में. शिक्षित होने का मतलब सिर्फ किताबों को पढ़ना और उन्हें समझाना नहीं होता है. आप एक अच्छे इंसान हो जो कि मॉरल वैल्यूज को समझता है, लोगों की सिचुएशन को समझकर उसे पीसफुली ठीक करने की कोशिश करता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी एजुकेशन है. नीचे क्या लिखा हुआ है? अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतगमय. लेट, इसका ये मतलब है लेट अस मार्च फॉर इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, let us march for darkness to light, let us march for morality to divinity. मतलब हम सबको अपनी जीवन में एक उजाले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए. हमें अंधेरे से बढ़कर उजाले पर जाना चाहिए, उठना चाहिए अपनी जिंदगी में. अगर हम थक गए हैं, सो गए हैं, और हमें अच्छे कामों को करते रहना चाहिए पूरी मेहनत के साथ. दिस इज द होल चैप्टर एंड एक्सप्लेनेशन of Set Our Children Free. So basically this chapter is written by Kailash Satyarthi, in which he included and he explained about the situation and poverty of the children in a global way. पूरी दुनिया के उन्होंने बच्चों के बारे में बातें की, जिससे कि उन्होंने हर एक बच्चे की सिचुएशन को समझाया कि भले वो बच्चा चाहे अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, पर अगर वो गरीबी को झेल रहा है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिली है, और वो इस तरीके की सिचुएशन को देख रहा है जिससे उसे उबरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. तो वी शुड डू समथिंग टू हेल्प इन देयर कंडीशन, टू हेल्प एंड टू क्योर their poverty, to cure their situations, right? आज मेरे